घास वगैरह लेके आए, भैंस ले जाए तो इनमें हमारे कहीं कोई सुविधा करवाइया ना है। ऐसी नहीं पानी भरे ठाड़े जो घोटना अबे डोकर खत्म हो गई वहां पिताजी पानी में जा रही कोई पत्ता भरा ही रहता समय निकास। अबे हम नालियों का पानी बहुत, नाली जो सड़क तो बनी जाए कम से कम। नेत्रपाल बनवाता के बाद जनपद फिरोजाबाद का एक गांव ऐसा भी जो कुछ वर्ष पूर्व जाना जाता था मिनी सैफई के नाम से, लेकिन आज बदहाली पर बहा रहा आंसू। बता दें फिरोजाबाद की जसराना तहसील का गांव अपने विकास कार्य जैसे गांव में अस्पताल, पक्की सड़कें, स्टेडियम जैसी सुविधाओं से सुसज्जित, लेकिन देखरेख एवं विकास कार्यों से अछूता रहने की वजह से आज बहा रहा आंसू। वहीं इस आदर्श गांव की और भी कई खूबियां, जैसे इस गांव के निवासी 2 जनप्रतिनिधि 2 दशक से विधानसभा जसराना के विधायक भी रहे। आगे बताते चले, गांव में और भी बहुत कुछ है। गांव में स्थित एक जखई महाराज का मंदिर जो जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि इस गांव को देश में पहचान दिलाता है। इस गांव में बने मंदिर में दर्शन करने प्रतिवर्ष देश भर से लाखों लोग आते हैं। यहाँ कई दिनों तक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन आज अधिकारी और जन प्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से ये गांव विकास से अछूता दिखाई पड़ता है। गौर करने वाली बात तो ये थी, इस गांव में भारत सरकार का सबसे बड़ा मिशन स्वच्छता अभियान सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर स्लोगन में दिखाई पड़ रहा था। गांव में गंदगी के अंबार, सड़कें बनी तालाब एवं मचा रहता है मच्छरों का शोर। बदहाल है इस गांव की व्यवस्थाएं। नरकीय जीवन जी रहे इस भारत प्रसिद्ध गांव के बाशिंदे। वहीं जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में बहुत कम ही पहुंच पाते हैं अधिकारी और कर्मचारी, लेकिन जब जाते हैं तो उनके पहुंचने से पूर्व ही करा दी जाती है गांव की फॉर्मेलिटी युक्त सफाई। गांव की दुर्दशा और बदहाली को देख गांव के कुछ ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान के कुछ सहायकों ने गांव की बदहाली एवं गांव के विकास के लिए आए धन का सदुपयोग न करने की भी शिकायत जिला मुख्यालय पर पहुंच मुख्य विकास अधिकारी से की, जिसका संज्ञान लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के लिए आदेशित भी किया। लेकिन ग्रामीणों का कहना, गांव में बने ग्राम पंचायत कक्ष में बैठकर की जाती है खाना पूर्ति, धरातल पर समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं पूर्व में गांव में फैली संक्रमण बीमारी से हुए थे कई लोग बीमार। इस बार फिर है गांव में गंदगी, जलभराव की समस्या, बच्चे बूढ़े हो रहे बीमार। वहीं आदर्श गांव पैणत में बना एक प्राथमिक विद्यालय भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा, लेकिन नहीं लेता कोई यहाँ की सुध। हृदय तो आपका जब कांपेगा जब आप देखेंगे कि स्कूल जाने वाले ननिहाल अपना भारी बैग टांग कैसे गुजरते हैं इस गंदे पानी से। दृश्य देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। कुछ ग्रामीणों का तो यह भी कहना, आज शहर से आने थे एक अधिकारी तो 2 दिन में ही खाना पूर्ति के लिए इंटरलॉकिंग हो गई शुरू। फिलहाल आपको बता दें, ये भारत प्रसिद्ध गांव पैणत करीब 4 बार के विधायक रहे रामवीर सिंह एवं वर्तमान विधायक इंजीनियर सचिन यादव का पैतृक गांव है। इनके परिवारजन आज भी इस गांव में करते हैं निवास और यहाँ का प्रसिद्ध जाखई मंदिर, जहां समूचे भारतवर्ष के बाबा को मानने वाले लोग जाति मुंडन कराने के लिए भी आते हैं। फिलहाल इस दौरान जब आरके टीवी की टीम ने पैदल चल गांव के हालात को किया अपने कैमरे में कैद, तो ग्रामीणों ने भी खोला समस्याओं का पिटारा। और क्या कहा ग्रामीणों ने, देखिए आरके टीवी की इस खास रिपोर्ट में। जब भाषण करवाओ खारे के बेई करना करवा दो, दोबारा बेई लगवाई थी बिल्डिंग ना कछु करवाओ, माते नेत्रपाल प्रधान जी ने करवाओ पहले शुरू में। नेत्रपाल बनवाता के बाद फिर का बनवाया स्वेटर हुआ को ना बहुत दिन कितने होंगे मैं तो मालूम ना बने मान। परेशानी तो जो रोड फोड़ बन जाए, ये तो परेशानी पूरी है, रोड फोड़ तो बन ही जाए कम से कम। इस गांव में सड़कें ही बनी है? कहाँ बनी है सड़क? ये देख ना रहे आप साहब, ये आप हमारी देख लो और भी हम कहा ये बनी है, यहाँ तक आज बनी थी, इसके बाद में यहाँ तक कल बनेगी और आज ये वाला काम चला है पीछे वाला गाँव। हाँ पैणत। यहाँ का रास्ता, मुख्य रास्ता कैसा है? पानी ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? नहीं, आप बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं, कभी ये साफ ही नहीं होता, ऐसा ही रहता है हमेशा, चाहे बारिश हो या ना हो।
ऐसा ही रहता है और क्या। कैसे निकलते हैं फिर आप लोग? ऐसे इसमें अंदर घुस के भी निकल जाते हैं, जैसे कि घास वगैरह लेके आए, भैंस ले जाए तो इनमें अंदर होके जाते हैं, ऐसे खाली होते हैं, ऐसे है कि निकल आते हैं। महिलाएं कैसे निकलती हैं? महिलाएं भी घुस के निकलती हैं। गंदा पानी है। गंदा है, नालियों का पानी है बहुत, नाली जो सड़क बनी ना बहुत दिनों से। ये पेड़त पेड़त। जी, तो ये जो सड़कें हैं पानी क्यों भरा है? ये गंदा है और नेल पड़ रहा है, इसमें पानी भरता है, कोई सूचना नहीं आती है कि खरिंजा बने या नहीं बने। कब से आता है ये पानी? मैं तो सर मुझे 4 साल हुई यहाँ पर मुझे 4 साल ऐसे ही देख रहे, ऐसी पानी भरा है? ऐसे ही पानी भराता है। मैं तो पानी में ही निकलते हैं, कहीं हार में जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो ऐसे ही निकलते हैं पानी में। पानी भरो ठाड़ो सड़न पे और ये कोई लेटर में मिल रही है कसो ना मिली और काले भाले का गरीबों को मिलती ना। मेन सड़क है गाँव की। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ नहल पर गई 12 पानी बच जाता है, नाली को 1200 को से को। कब से ये दिक्कत? जो तो बहुत दिन से चल रही है, जो हमें तो 2 साल पानी पत्ता भरो ही रहे तो अस्सा में निकाल अभी हम साफ कर दो सुख गो है। कैसे में 9 नंबर वार्ड से सदस्य हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य। ये गांव कौन सा है? ये गांव पेड़त है। यहाँ के प्रधान है मिस्टर अमनेश देवी, भाई भमरपाल सिंह। सुनने में आई ये गांव बहुत फेमस है। गांव काफी फेमस है, एक आदर्श गांव है। हमारे गांव में 4 बार विधायक श्री रामी सिंह जी रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में मिस्टर सचिन यादव इंजीनियर साहब हमारे जो भाई हैं वो विधायक है यहाँ से। लेकिन हमारे गांव की दुर्दशा इतनी है, आप देख चुके हो, आगे नालियां चौक पड़ी हुई, रास्ते पे गंदगी भरी हुई है, खर्चों के पैसे निकल चुके हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। जब से मैंने कंप्लेंट किया है वीडियो मैम को, उसके डर से ग्राम प्रधान ने ये खरंजा कराया है जो आप इस पे आप खड़े हुए हो। इसका पैसा 1 साल पहले निकल चुका है। इसी का नहीं, यहाँ से लेके वहां तक इतना धांधली हुई है गांव के अंदर, इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे ऊपर, मैं 9 नंबर वार्ड से सदस्य हूँ, मैंने उनके खिलाफ वीडियो मैम को लिखित शिकायत की। उसके उपरांत मुझे और मेरे परिवार को ये धमका रहे हैं, इनके गुंडे जो हैं वो जो धमका रहे हैं कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, नहीं तो ये गांव में नहीं रहने देंगे, तो ये मार देंगे, तमाम तरीका की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, जो सच है वो सच है। और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। डीपीआरओ साहब ने आज 25 तारीख का टाइम दिया था, उम्मीद करता हूं कि वो आ रहे होंगे, लेट हो रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन उम्मीद है कि वो आएंगे। उनके सामने अपनी समस्याएं, वो सारी समस्या उनके सामने रखूंगा मैं। और इस गांव में क्या क्या समस्या है? इसमें नालियों की समस्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी नालियां हैं वो चौक पड़ी हुई हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, पुलियां टूटी पड़ी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, इंटरलॉक सीसी जो भी है वो नहीं हो रहा है। कागजों में सारा काम हो गया। मनरेगा के अंतर्गत इतनी बड़ी धांधली है इस गांव के अंदर कि मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी। एक दिन में 300-400 आदमियों की लेबर दिखाते हैं। सेक्रेटरी साहब फजीब को बोला हमने, साहब ये क्या हो रहा है? कहते अरे तुम कौन हो? मैंने कहा एमआर दिखाओ, आप बताइए तो सही कितना लेबर लगा हुआ है हमारे गाँव में है। एक दिन में 300-400 लेबर लगता है, लेकिन गाँव वालों को यहाँ पूछो सब लोगों को, क्या 400 आदमी की लेबर लगी थी क्या कभी पेड़त में? मनरेगा 10, 20, 30 आदमी से ज्यादा कभी नहीं लगे हैं। और इस स्टार है अब कोई काम नहीं है, कागजों में काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, वो जेसीबी से करा रहे हैं। अब कुल आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस मौके पे दे, मेरे पास फुटेज है। नगर पंचायत के अधिकारी वगैरह, बीडीओ साहब को मैंने लिखित कंप्लेंट की, सेक्रेटरी साहब को मैं लिखित कंप्लेंट की, रिजल्ट 0। एडीओ साहब यहाँ जांच करने आए थे, सीडीओ मैम को लेटर दिया, सीडीओ मैम ने वो डीपीआरओ साहब को दिया, डीपीआरओ साहब ने एडीओ पंचायत को दिया। वो आए जांच करने के लिए, उन्होंने मिस्टर पुष्कर जो सेक्रेटरी हैं हमारे, मास्टर रोल पर जो डॉक्यूमेंट है उस पर अपने वहां पे बैठ के चिन्ह लगा दी कि ये पूछे जो काम कराया उसको उन्होंने टिक कर दिया, जो काम कराया नहीं है उसकी उन्होंने कोई खबर ही नहीं, उसके डॉक्यूमेंट ही लेके नहीं आए एडीओ साहब। आप जांच करने आए हो तो मौके पर जाके जांच की जाती है कि ऑफिस में बैठ के जांच की जाती है। आप मौके पे आए नहीं, ऑफिस में बैठ के जांच करके ऐसी कैसी क्या जांच हुई है साहब? जनता से पूछो, मौके पे जाओ, मौके स्थल पर अगर काम हुआ है तो आप कहिए कि हाँ साहब काम हुआ है। मौके पे काम नहीं हुआ है, कागजों में काम हुआ है, ये कहाँ का न्याय है साहब? क्या मानते हैं आपके ग्राम पंचायत के अधिकारी जो हैं, विकास के ब्लॉक के अधिकारी हैं जो, वो ग्राम प्रधान से मिले हुए हैं। ग्राम प्रधान व उनके सहयोगी ये कहते हैं कि अरे
ब्लॉक क्या है, ब्लॉक तो हमारा है? तब मुझे जिले पे जाना पड़ा। पीडीएम मैडम बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। डीपीआरओ साहब ने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे हम, है उनके ऊपर है, हम उन्हीं के ऊपर सारी उम्मीदें हैं। हमें अपने गांव का विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए साहब। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।